कांग्रेस पार्टी का एक मंत्री जिसने ईमानदारी को अपना ओढ़ना और बिछौना बना लिया था। आज के दौर में जब एक छोटा सा पार्षद या नगर सेवक भी काली खिड़कियों वाली लंबी गाड़ियों और बॉडीगार्ड्स के लश्कर के बगैर नहीं चलता, तब तमिलनाडु के एक शख्स की याद आना लाजमी है। एक ऐसा शख्स जो तमिलनाडु सरकार में मंत्री था, जिसके पास 7 विभाग थे, लेकिन अपनी 2 जोड़ी धोती रखने के लिए खुद का एक कमरा तक उसके पास नहीं था। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से हाथ मिलाते हुए स्वर्गीय कन्नन जी को देखा जा सकता है। मंत्री पद से हटने के बाद नेहरू जी उन्हें लोकसभा में जिताकर संसद भी लाए थे। करप्शन के दलदल में डूबी आज की राजनीति में ऐसे महान नेता पी कक्कान की याद अनायास ही आ गई, जिन्हें राजनीतिक हलके में कन्नन कहा जाता था। आज के मंत्रियों को देखिए, एक विभाग मिलते ही 7 पीढ़ियों का इंतजाम हो जाता है, लेकिन के कामराज की कैबिनेट में गृह, वित्त, शिक्षा और पुलिस जैसे भारी भरकम मंत्रालय संभालने वाले कक्कान जी का हाल सुनिए। 10 साल तक सत्ता के केंद्र में रहे, लेकिन जब दौरे पर जाते तो अपने कपड़े खुद अपने हाथों से धोते। उनके लिए राजनीति मेवा खाने का नहीं, खुद को घिसने का जरिया थी। एक रात त्रिची रेलवे स्टेशन पर तो एक इतिहास रचा गया। उनकी ट्रेन छूट गई तो क्या कक्कान जी ने किसी प्रोटोकॉल ऑफिसर को लताड़ा? क्या लाल बत्ती वाली गाड़ियों की कतार लगवाई? नहीं, वो चुपचाप एक आम मुसाफिर की तरह प्लेटफॉर्म की बेंच पर सो गए। जब रात के अंधेरे में पुलिस की लाठियों ने उन्हें जगाया और दुत्कारते हुए पूछा, कौन है रे तू, यहां क्यों पड़ा है? तो उस फकीर ने बहुत धीरे से कहा, मेरा नाम कक्कान है, मैं राज्य का गृह मंत्री हूं। कल्पना कीजिए, उन सिपाहियों की रूह कांप गई होगी। आज का कोई छोटा नेता होता तो शायद पूरी चौकी सस्पेंड करा देता। पुलिस वालों ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में चलिए। कक्कान जी ने बस एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, यह बेंच मेरे लिए काफ़ी है। आज के दौर के माननीयों को क्या ये बात समझ में आएगी, जिन्हें मखमली गद्दों पर भी नींद नहीं आती? उम्र भर ईमानदारी की कमाई करने वाले कक्कान जी जब बीमार हुए तो किसी आलीशान प्राइवेट अस्पताल के डीलक्स रूम में नहीं, बल्कि सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में एक फटे हुए गद्दे पर लेटे मिले। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन ने उन्हें वहां देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। आज जब हम राजनीति को आलीशान बंगलों, करोड़ों के घोटालों और बाहुबल के चश्मे से देखते हैं तो कक्कान जी की कहानी एक काल्पनिक किस्सा सी लगती है। आज मंत्री पद कमाई का जरिया है, तब यह कुर्बानी देने का नाम था। कक्कान जी के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कोई बंगला नहीं था, बस एक बेदाग चरित्र था। आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो खुद से बस एक ही सवाल पूछते हैं, कहां गए वो लोग? क्या आज के किसी नेता में इतनी हिम्मत है कि वो कक्कान जी की सादगी का एक अंश भी अपना सके? शायद नहीं, क्योंकि कक्कान बनने के लिए कुर्सी से नहीं, देश की मिट्टी से प्यार करना पड़ता है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।